आइए मानव इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमयी सवालों में से एक पर नजर डालते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। ये जो शुरुआती धर्म थे ना, ये सिर्फ पूजा पाठ के तरीके नहीं थे, बल्कि सच कहूं तो ये मानव सभ्यता के लिए एक सर्वाइवल सॉफ्टवेयर की तरह काम करते थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि कैसे धर्म ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। आज दुनिया की लगभग 80% आबादी उन धर्मों को मानती है जिनका जन्म पृथ्वी के सिर्फ 2 बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक हिस्सों में हुआ था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंसान तो पूरी दुनिया में फैले, लेकिन विश्वास की जो बुनियाद आज हमें दिखाई देती है वो मुख्य रूप से सिर्फ इन्हीं 2 जगहों से निकली। एक तरफ हमारे पास मिस्र, ग्रीस और माया सभ्यता के हजारों शक्तिशाली प्राचीन भगवान हैं। कभी विशाल साम्राज्य इनकी पूजा करते थे, लेकिन आज वे सिर्फ म्यूजियम्स में सिमट कर रह गए हैं। और दूसरी तरफ मध्य पूर्व और भारत से निकले धर्म हैं जो न सिर्फ आज तक जीवित हैं बल्कि लगातार बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि हजारों विश्वास प्रणालियां आखिर विलुप्त क्यों हो गई, जबकि जमीन की केवल 2 विशिष्ट पट्टियों से निकले धर्म ही जीवित रहे और उन्होंने ही हमारी आधुनिक सभ्यता को आकार दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसे किसी दैवीय चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प मानवशास्त्रीय और भौगोलिक पहेली के रूप में डिकोड करेंगे। इस सफर के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, धर्म का सबसे बड़ा रहस्य। दूसरा, दिमाग और अनिश्चितता का खेल। तीसरा, वो मंदिर जिसने खेती शुरू करवाई। चौथा, भीड़, धोखे और अजनबी। पांचवा, दुनिया के पहले संस्थान। और छठा, 2 सभ्यताएं, 2 ब्लूप्रिंट। तो चलिए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, धर्म का सबसे बड़ा रहस्य। इतिहास के इस जासूसी सफर का पहला सुराग हमें स्पेन की एक गहरी, अंधेरी और पथरीली दरार में मिलता है। समय में करीब 4.5 लाख साल पीछे जाएं तो स्पेन के सीमा दे लॉस हुएसोस में एक 13 मीटर गहरी खाई में 28 होमो हाइडेलबर्गेंसिस कंकाल एक खास पैटर्न में रखे हुए मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? उनके बगल में रखी एक दुर्लभ लाल पत्थर यानी रेड क्वार्ट्जाइट की कुल्हाड़ी, जिस पर इस्तेमाल का कोई निशान ही नहीं था। अब देखिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार मृत शरीर के पास जाना संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इतनी मेहनत से बिना इस्तेमाल किए गए हथियार को शवों के पास छोड़ना, ये कोई सर्वाइवल रूल नहीं था। ये पहली बार था जब इंसान ने मौत को एक अर्थ दिया था। कह सकते हैं कि ये हमारी अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और फिक्शन की एकदम शुरुआत थी। भाग 2, दिमाग और अनिश्चितता का खेल। कल्पना करने की इस नई शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी आई, और वो थी अनिश्चितता का डर। शुरुआती इंसान एक पूरी तरह से अनिश्चित जंगल में रहता था, जहां मौत कभी भी आ सकती थी। अब होता क्या है कि जब दिमाग डर और बेबसी में होता है तो वो रैंडम चीजों में भी पैटर्न ढूंढने लगता है। हवाओं का चलना, बिजली का गिरना। दिमाग ने इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे किसी एजेंट या आत्मा की कल्पना की। इसे एनिमिज्म कहते हैं। ये उस अराजकता को एक अर्थ देने का तरीका था जिसने इतिहास के सबसे पुराने विश्वास सिस्टम को जन्म दिया। धर्म असल में कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें मानव सभ्यता के 2 पहियों को देखना होगा। पहला पहिया है मनोवैज्ञानिक स्थिरता, जो हमें जीवन का अर्थ और अज्ञात के डर से सुरक्षा देती है। और दूसरा पहिया है सामाजिक स्थिरता, जो कबीले के बीच विश्वास, नैतिकता और सहयोग स्थापित करती है। जब तक ये दोनों पहिए सही चलते रहें, इंसान खौफनाक जंगलों में भी सुरक्षित रहा और कबीले एकजुट रहे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मंदिर जिसने खेती शुरू करवाई। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही पलट कर रख दिया। तुर्की का गोबेगली टेपे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। करीब 12,000 साल पहले घुमंतू शिकारियों ने 20-20 टन के पत्थरों से एक विशाल मंदिर बनाया। जरा सोचिए, ये पिरामिड और स्टोनहेंज से भी हजारों साल पुराना है। अब इन शिकारियों को तो खेती आती नहीं थी, तो फिर मंदिर बनाने के लिए जुटे हजारों लोगों का पेट कैसे भरा गया? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। उन्हें खाना खिलाने के लिए ही पहली बार बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई। तो बात यह है कि कृषि ने धर्म का आविष्कार नहीं किया, बल्कि धर्म और इन विशाल मंदिरों ने इंसानों को खेती करने और एक जगह बसने पर मजबूर किया। है ना कमाल की बात? भाग 4, भीड़, धोखे और अजनबी। देखिए, खेती ने खाना तो दे दिया, लेकिन एक जगह बसने के कारण एक नया और भयानक संकट पैदा हो गया, जिसे हम स्केलिंग क्राइसिस कहते हैं।
पहले हंटर गैदरर कबीलों में 50 लोग होते थे। सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और उनमें आपसी विश्वास बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन खेती के बाद चातल होयुग जैसी शुरुआती बस्तियों में अचानक से 8000 लोग एक साथ रहने लगे। इनमें से 98% लोग एक दूसरे के लिए अजनबी थे और उनके पास कोई साझा नियम भी नहीं थे। नतीजे में क्या हुआ? भयंकर हिंसा भड़क उठी। खुदाई में मिली 93 खोपड़ियों में से 25 पर गहरे वार के निशान मिले हैं। मतलब सभ्यता पूरी तरह से अराजकता में डूब रही थी। इस अराजकता के पीछे दरअसल एक मनोवैज्ञानिक सीमा थी, जिसे 150 के आंकड़े से अच्छी तरह समझा जा सकता है। मानवशास्त्री रॉबिन डनबार के अनुसार हमारे दिमाग के नियोकॉर्टेक्स का आकार ये तय करता है कि हम कितने लोगों के साथ स्थिर सामाजिक संबंध रख सकते हैं, और इंसानों के लिए वो प्राकृतिक सीमा लगभग 150 है। जैसे ही लोग 150 से ज्यादा होते हैं, ये प्राकृतिक विश्वास और सहयोग टूटने लगता है और फिर स्थिति लगातार बदतर होती गई। पहली बार इंसान अनाज जमा कर सकता था। इससे मेरा और तेरा की भावना पैदा हुई। हंटर गैदरर्स में असमानता मापने वाला जो गिनी कोएफिशिएंट होता है वो सिर्फ 0.17 था, लेकिन खेती शुरू होते ही ये बढ़कर 0.46 तक पहुंच गया। चोरी, संसाधन जमा करना और भयंकर असमानता, ये सब अब समाज का एक पक्का हिस्सा बन गए थे। नंबर 5, दुनिया के पहले संस्थान। अब सवाल ये है कि 150 की इस लिमिट के बाद इंसान बिना एक दूसरे को मारे हजारों की संख्या में एक साथ कैसे रह पाए? इसका समाधान हमें दुनिया के पहले संस्थानों में मिलता है। और इंसानों ने दुनिया का पहला संस्थान कोई कोर्ट या सरकार नहीं, बल्कि मंदिर को बनाया। जब हजारों लोग मंदिर में चढ़ावा देने लगे तो उसका हिसाब रखना किसी भी इंसान के दिमाग के लिए नामुमकिन हो गया। इसलिए पुजारियों ने मिट्टी के टोकन बनाए, फिर मिट्टी की पट्टियों पर सिंबल उकेरे, जिसे हम क्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि दुनिया का पहला लेखन इतिहास में कोई कविता या दर्शन लिखने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर में मजदूरों को मिलने वाली बियर और अनाज के हिसाब की स्प्रेडशीट बनाने के लिए हुआ था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे। ये दुनिया के पहले बैंक थे जो 20% ब्याज पर चांदी के लोन देते थे। ये पहले HR डिपार्टमेंट थे जो मजदूरों का संचालन करते थे। जब जमीन का कोई झगड़ा होता तो पुजारी भगवान के नाम पर फैसला सुनाते थे, जिससे ये दुनिया के पहले कोर्ट बन गए। और यहीं से एक प्रोफेशनल पुजारी वर्ग उभरा, जिसने आगे चलकर डिवाइन राइट वाले राजाओं को जन्म दिया, जिनकी सत्ता किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे भगवान से आती थी। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। नंबर 6, 2 सभ्यताएं, 2 ब्लूप्रिंट। इस सफर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को देखते हैं। समाज को स्थिर करने का बुनियादी तरीका एक ही था, लेकिन दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में इसने बिल्कुल विपरीत आकार लिया। मध्य पूर्व में व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड हो गई। एक भगवान, एक तय किताब और एक ही परम सत्य। वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी और बाद में भारत में एक बिल्कुल ही अलग विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड ढांचा बना। यहां कोई एक फिक्स्ड अथॉरिटी नहीं थी, बल्कि एक ही ब्रह्मांड के 33 करोड़ से अधिक रूप और अनंत सच्चाइयां स्वीकार की गईं। सच में ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 2 बिल्कुल उल्टे मॉडल्स में से एक को तो खत्म हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य पूर्व के केंद्रीकृत मॉडल ने पूरी दुनिया में तेजी से विस्तार किया और अपना प्रभाव जमाया, जबकि भारत का विकेंद्रीकृत मॉडल सिकंदर से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक हजारों सालों के भारी आक्रमणों के बावजूद नहीं टूटा और अपनी 80% जनसांख्यिकी को मजबूती से बनाए रखने में सफल रहा। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। अगर ये दोनों बिल्कुल विपरीत प्रणालियां मानव सभ्यता को पतन से बचाने में इतनी शानदार तरीके से सफल रहीं, तो भविष्य की आधुनिक अराजकता का सामना करने के लिए वास्तव में कौन सा मॉडल सही कुंजी है? क्या वो केंद्रीकृत नियंत्रण होगा या फिर विकेंद्रीकृत स्वतंत्रता? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले भविष्य की दिशा तय करे।